हम जाति से मुसलमान है, पर हमारा सोच यही रहेगा कि जो विकास करेगा हमको उसको वोट देना है। अगर भाजपा ही काम करेगी तो हम भाजपा को ही वोट देंगे। गिरिराज सिंह है, जिस तरीके से मुसलमान को बोलते हैं कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, इस तरीके से, तो ऐसे लोगों से हमको नफरत है। बिल्कुल सही। जो विकास कर रहे हैं भाजपा में है, जैसे जगन्नाथ सिंह है, जो हमारे रोड के मंत्री हैं, उनका नितिन गडकरी, तो हम उनका विकास मानते हैं कि जो भारत में उन्होंने विकास कर दिया, फिर दूसरा कोई उनका विकास नहीं कर सकता है। अच्छा, कुछ युवा लोग हैं, इनसे जानते हैं, यहाँ लोकसभा सीट, महाराजगंज लोकसभा सीट, आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी, आरजेडी या निर्दलीय? देखिए, प्रत्याशी का चयन यहाँ पे ओपन खुल के हुआ नहीं है कि राजद से कौन आ रहे हैं या भाजपा से कौन आ रहे हैं, तो अभी इस बारे में कहना कहीं से सही नहीं होगा। अच्छा, अगर प्रत्याशी का चयन हो जाता है, उसके बाद जो सबसे अच्छा विकास महाराजगंज के करने के लिए प्रत्याशी होंगे, अच्छा, उस पर हम लोग वोट देंगे। अच्छा, वर्तमान 5 साल देखा जाए तो महाराजगंज में विकास कोई ज़्यादा हुआ नहीं है, जिसके वजह से जो सांसद हैं उन्हें हम लोग चुन सकें जी। हाँ, अगर पार्टी बेस पे भाजपा अगर पुनः उन्हें टिकट देती है तो मजबूरी में उन्हें वोट करना पड़ेगा। अच्छा, हम चाहते हैं कि भाजपा से ही अगर यहाँ पे कोई आए तो एक नया चेहरा है जो महाराजगंज का विकास कर सके। बहुत सुंदर। अच्छा, तो विकास के माने में आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि विकास किस तरह का हो, क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ पे रेलवे के नते नज़र देखिएगा तो हम लोग सिवान से अगर रात को 8 बजे या 9 बजे आना चाहें तो महाराजगंज में नहीं आ सकते। अच्छा, या हम अपने महाराजगंज से राजधानी पटना जाना चाहें तो हमें कोई ट्रेन नहीं है। अब महाराजगंज के से सिवान के लिए या थावे के लिए कोई ट्रेन चल रही है तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है महाराजगंज के लिए। सही बात है। महाराजगंज के लिए चाहिए कि महाराजगंज से मेन लाइन, जैसे कि गोरखपुर के लिए हम लोग को ट्रेन मिले, पटना के लिए ट्रेन मिले। अब सिवान 20 किलोमीटर है, हम लोग बाइक से भी सफ़र कर लेते हैं, लेकिन अगर गोरखपुर के लिए ट्रेन चलती है तो महाराजगंज का विकास होगा, व्यवसाय बढ़ेगा। अब सामान हम लोग दूर से ला सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का सुविधा हो जाएगा। तो जो सामान यहाँ आज 100 रुपये किलो बिक रहा है, अगर हम डायरेक्ट गोरखपुर से लाएंगे तो यहाँ के कस्टमर को 80 रुपये में उपलब्ध करा देंगे। अब होता क्या है कि गोरखपुर से सिवान आता है, सिवान से महाराजगंज आता है, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बढ़ता है, प्लस 2 एजेंट होने के कारण अपना अपना प्रॉफिट रखता है लोग, तो उसका दाम भी बढ़ जाता है और कस्टमर को महंगा मिलता है। अच्छा, सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और पूछेंगे कि आप अभी बोले बीजेपी से कोई नया कैंडिडेट, तो क्या अगर राजद में कोई अच्छा प्रत्याशी आता है तो आप लोग उसे वोट देंगे, राजद को? देखिए, अभी प्रत्याशी ओपन हुआ नहीं है और हमें नहीं लगता है कि राजद महाराजगंज से जीतेगी। ठीक है, तो एक टूनाजी पांडे का नाम आ रहा है बार बार राजद से, तो क्या उन लोगों को आप जानते हैं? देखिए, उनके भाई बड़हरिया से विधायक हैं, इस बारे में तो बच्चा पांडे जी जो है, अभी उनका महाराजगंज लोकल क्षेत्र में हमें नहीं लगता है कि राजद को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगा। अच्छा। क्योंकि हम जाति से मुसलमान है, पर हमारा सोच यही रहेगा कि जो विकास करेगा हमको उसको वोट देना है। सही बात है। 2-3 भाजपा में 2-3 ऐसे नेता लोग हैं जो जातिवाद, कट्टरपंथी में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके वजह से पार्टी की छवि खराब हुई है। अगर भाजपा ही काम करेगी तो हम भाजपा को ही वोट देंगे, लेकिन ये जो बड़बोले, जैसे बिहार में गिरिराज सिंह है, जिस तरीके से मुसलमान को बोलते हैं कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, इस तरीके से, तो ऐसे लोगों से हमको नफरत है। बिल्कुल सही। जो जो विकास कर रहे हैं भाजपा में है, जैसे जगन्नाथ सिंह है, जो हमारे रोड के मंत्री हैं, उनका नितिन गडकरी, तो हम उनका विकास मानते हैं कि जो भारत में उन्होंने विकास कर दिया, फिर दूसरा कोई उनका विकास नहीं कर सकता है। तो हम सबसे अगर बेस्ट भाजपा में सांसद मानते हैं या मंत्रिमंडल में है तो सबसे अच्छा वो है पूरे भाजपा में। तो क्या अगर महाराजगंज के जैसे सिग्रीवाल जी पिछले सांसद हैं यहाँ के, अगर फिर उनको टिकट मिलता है तो महाराजगंज लोकसभा के मुसलमान भी बीजेपी को वोट देंगे, ये मान लिया जाए? सभी को कैसे कह सकते हैं? सवाल अगर आपका मेरे से है तो मैं अपनी उपलब्धि बता सकता हूँ कि मैं किसे चुन रहा हूँ, क्योंकि अब मैं पूरी जातिवाद को एक तरीके से नहीं बता सकता कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे भाई किसको सपोर्ट करेंगे, ये सही बात है। हम नहीं, हम अपना मत के लिए अपना मतलब जो योगदान देना है, जो मेरा माइंडलिटी सोच है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमारा यही सोच रहेगा कि महाराजगंज का कोई भी सांसद ऐसा हो जो महाराजगंज का विकास कर सके। हमें जाति मजहब से कोई मतलब नहीं, जो हमारे महाराजगंज को आगे लेके जाएगा उसमें सभी का विकास होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दे, लेकिन अगर एक अच्छा नेता हम चुनते हैं तो महाराजगंज का विकास होगा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाति मजहब नहीं देखते हैं, तो हम नेता चुनने में मजहब क्यों देखेंगे? जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आरजेडी। बढ़िया नेता होना चाहिए, पार्टी मैटर नहीं करता है महाराजगंज में कि कौन से पार्टी के और हमें किसे वोट देना है। विकास मायने रखता है। महाराजगंज का विकास करेगा उसका। जगन्नाथ सिंह सिग्रीवाल को देख लीजिए, 10 साल से सांसद हैं। अब महाराजगंज में अगर 10 साल में अगर 10 भी अच्छा काम किए होते तो बहुत अच्छा रहता। सिर्फ मेरा ही विकास थोड़ी रुका हुआ है, पूरे महाराजगंज के लोगों का विकास रुका। विकास नहीं हुआ है 10 सालों में।
छूट मूट हुआ है, जैसे कि रेलवे का जो है मसरक लाइन जो चालू हो गया, हाँ। ये सब छोटा मोटा विकास हुआ है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ है, पर जिस हिसाब से 10 साल में होना चाहिए उस हिसाब से महाराजगंज में विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आज किसी का गोली लग जाए पूरे जिला में, किसी को गोली लग जाता है तो अस्पताल ना होने के कारण, अपने सिवान में या छपरा में या गोपालगंज में बढ़िया अस्पताल ना होने के कारण लोग तड़प के मर जाते हैं। कितने लोग तो पटना पुल पे जाते जाते मर जाते हैं। मेरे भाई का आज से कुछ साल पहले यहाँ पे चाकू लग गया था महाराजगंज में, रेलवे ढाला के पास। अपने सारण जिले में अस्पताल ना रहने के कारण पटना जो पुल है गांधी सेतु, उस पर ले जाते जाते वो एक्सपायर कर गए। खुर्शीद आलम नाम था। बताइए, आज वो व्यवस्था होती तो शायद वो बच जाते हैं। और ऐसे किसी के साथ में हो जा रहे, मजहब देख के वोट देना जरूरी नहीं है, जो विकास करे उसके लिए जरूरी है। हमारे सिवान, छपरा, गोपालगंज में अभी भी कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें इमरजेंसी केस का इलाज हो सके। किसी को चाकू लग जाए, किसी को गोली लग जाए, कोई उपाय नहीं है। कोई गोरखपुर जाते जाते दम तोड़ देता है तो कोई पटना जाते जाते दम तोड़ देता है, यही हाल है। मतलब कोई ऐसा है जो विकास करे महाराज? हम सिवान या महाराजगंज या गोपालगंज तीनों जिला का अगर देखा जाए तो हमें वहाँ पे एक अच्छा उपलब्धि चाहिए जहाँ पे विकास हो सके। क्योंकि महाराजगंज लोकसभा है, लेकिन यहाँ से अस्पताल के मैटर में अगर जाना होता है तो सबसे पहले सिवान जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुखार के लिए भी बढ़िया डॉक्टर नहीं है तो उसके लिए लोग सिवान जाते हैं। तो अगर सिवान जिला में भी अगर अस्पताल एक बढ़िया हो जाता है, महाराजगंज चलिए कट लाइन एरिया में छोटे जगह पे अगर यहाँ नहीं होता है, सिवान जिले में भी एक अच्छा अस्पताल हो जाएगा तो सिवान में होने से फ़ायदा ये है कि महाराजगंज के लोग भी पहुँचेंगे, हसनपुरा के भी पहुँचेंगे, बड़हरिया के भी पहुँचेंगे। मतलब सिवान में भी अगर बन जाता है तो। और सिवान में इस बार जहाँ तक बदलाव की बात आ रही है तो वहाँ पे सिवान में बदलाव होना जरूरी है, पार्टी बेस पे नहीं। वहाँ पे भी 15-20 साल से चुनाव का तो लोग जीतते हैं पर विकास नहीं होता है। जो सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने विकास किया, कॉलेज देख लीजिए, जेडे इस्लामिया कॉलेज है, चाहे उनका बनाया हुआ और भी कॉलेज है, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए सिवान जिले में अगर किन्होंने विकास किया तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने विकास। उसके बाद नहीं हो पाया। जातिवादी के नाते से हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो बात है सिवान का अगर कभी भी बात होता है तो सिवान में जो साहब ने काम कर दिया वो दूसरा कोई नहीं है। चलिए, धन्यवाद भैया।